बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कल लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रेस टॉक कर रहे थे। चूँकि पंजाब असम्बली को तहलील हुए आज तकरीबन 3 हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी जा रही। उस वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई थी। उसकी हेयरिंग के बाद जो कोर्ट का हवाल था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बता रहे थे। वहाँ पर असद उमर साहब ने जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया, फवाद चौधरी साहब ने बात की। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने जब बात करना शुरू की तो दोनों रहनुमा जो हैं वो प्रेस टॉक छोड़कर चले गए। उस वक़्त तक वो अपनी बात मुकम्मल ख़ैर कर चुके थे। लेकिन ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं था। उसके बाद सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इस चीज़ की एक हाइप क्रिएट हुई। सोशल मीडिया पे लोगों ने काफ़ी तंदो-तेज़ सवालात किए इन दोनों रहनुमाओं से कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जो है वो असद उमर साहब ने अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए एक ट्वीट किया। उन्होंने उसमें लिखा कि डॉक्टर शहबाज गिल मेरा छोटा भाई है और ये पार्टी का बहुत कीमती सासा है। हमने कुछ वकला से मिलना था, इस वजह से जो है वो हमें वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन नाज़रीन, बात इतनी सादा नहीं है जितनी उनकी तरफ से बताई गई। मैं आपको थोड़ा-सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। 2018 में जब डॉक्टर शहबाज गिल पाकिस्तान आए और उन्होंने अपना अमली तौर पर सियासत का आगाज़ किया, तो वो मामले खसूसी वज़ीर-ए-आज़म बराए सियासी अमूर बने। उसके बाद फिर उन्हें जो है वो पंजाब गवर्नमेंट में भेज दिया गया, वहाँ पर एज़ एन एडवाइज़र उन्होंने काम किया। फिर जो है वो जब 2022 के शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग पार्टी को खैरबाद कह गए, उनमें जहांगीर तरीन साहब भी थे। उनमें ओन चौधरी साहब भी थे। वो इमरान खान के जो है वो चीफ़ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे। उनके जाने के बाद ये एक अहम ज़िम्मेदारी जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल के सुपुर्द की गई। उसके बाद मसाइल यहाँ से शुरू हुए, चूँकि ये बहुत अहम जो है वो ज़िम्मेदारी थी जो पार्टी ने उनके ज़िम्मे लगाई। उसके बाद सियासी पार्टियों में ये चीज़ होती रहती है, लॉबिंग भी होती है, लोग एक-दूसरे को पसंद नापसंद भी करते हैं। लेकिन कुछ वक़्त पहले जो है वो ARY न्यूज़ पे डॉक्टर शहबाज गिल ने जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हुए कुछ कंट्रोवर्शियल बात कर दी थी। जिसके बाद उन पर बहुत कड़ा टाइम आया और ARY न्यूज़ को भी बैन कर दिया गया। और जो ही उन पर मुकदमात हुए, तो उनसे वो जो ज़िम्मेदारी थी वो वापस लेकर शिबली फराज साहब के हवाले कर दी गई। ख़ैर, एक लंबी तवील लिस्ट थी उन मुकदमात की जो डॉक्टर शहबाज गिल पर हुए, उन्होंने वो फ़ेस किए। कल जो वाक़या लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पेश आया, ये कोई पहला वाक़या नहीं था। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। हमाद अज़हर साहब जो है वो और शहबाज गिल साहब एक प्रेस टॉक कर रहे थे, जब इन्होंने बात करना शुरू की तो वो जो है वो वहाँ से वापस चले गए। फिर इससे पहले भी एक दफ़ा फवाद चौधरी साहब ये काम कर चुके हैं। तो गुज़ारिश ये है कि ये जो रवैया है पार्टी के अंदर उनके साथ रखा जा रहा, ये इंतहाई गैर मुनासिब है। वो एक मिडल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान से ही अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद फिर वो PhD के लिए मलेशिया चले गए। फिर पोस्ट डॉक्टरेट उन्होंने जो है वो अमेरिका से की। फिर तकरीबन 15 से 20 साल उन्होंने अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एज़ अ प्रोफ़ेसर वहाँ पे सर्व किया। नाज़रीन, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और दूसरे जो है वो फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी जो कीमती सासा है पाकिस्तान का, वो अमेरिका में सर्व कर रहे हैं। लेकिन जो ये फ़ील्ड प्रोफ़ेसर्स का है, बहुत कम लोग होंगे जो अमेरिका की बड़ी और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफ़ेसर के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं और शहबाज गिल साहब उन्हीं में से एक थे। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान में अपनी अमली सियासत का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान की चूँकि सियासत के जो डायनामिक्स हैं, सियासी कल्चर जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पर डायनेस्टी पॉलिटिक्स है। यहाँ पर एक जो मिडल क्लास बंदा है वो यहाँ पर आके एडजस्ट नहीं कर सकता। और आपको अगर याद हो तो कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब पर जो है वो मुकदमात की भरमार हुई। उन्हें जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उनके साथ इज़हारे यकजहती का मुज़ाहरा किया। वो कई-कई घंटे जो है वो कोर्ट के बाहर खड़े रहते थे। लेकिन अगर आप देखें तो फवाद चौधरी साहब का ये जो रवैया कल था शहबाज गिल साहब के साथ, ये इंतहाई गैर मुनासिब था। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, उन्हें इस पर जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल देना चाहिए। उन्हें इस वक़्त शहबाज गिल साहब के साथ जो है वो इज़हारे यकजहती करना चाहिए। क्योंकि पार्टी में अगर तो पैरामीटर जो लॉयल्टी का है, अगर तो वो ये है कि पार्टी में कौन कब से है, कितना पुराना है या किसने पार्टी के लिए जो है वो खिदमत सर अंजाम दी हैं,
या किसने जो है वो पार्टी के लिए जो है मुकदमात का सामना किया है, तो वो जो दोनों हज़रात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के गए हैं, उनकी निस्बत डॉक्टर शहबाज़ गिल ज़्यादा लॉयल हैं। उसकी रीज़न ये है कि सिंस 2008 या 9 डॉक्टर शहबाज़ गिल अमेरिका में होते हुए भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए काम करते रहे हैं। उनकी व्लॉग अभी भी मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं। उन्होंने जो है वो वहाँ बैठे हुए अपने तईं लोगों को जो है वो एजुकेट करने की कोशिश की। लोगों को जो है वो पार्टी का मैनिफेस्टो बताने की कोशिश की। अगर आप फवाद चौधरी साहब की बात करें तो वो जिस वक़्त डॉक्टर शहबाज़ गिल पार्टी के लिए सारा कुछ कर रहे थे, उस वक़्त फवाद चौधरी साहब जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर पीटीआई की जही-तही फिरा करते थे। सो ये अगर आपने पैरामीटर ही मुकर्रर करना है तो डॉक्टर शहबाज़ गिल की जो प्रोफ़ाइल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए उन दोनों मुअज़्ज़ज़ हज़रात से काफ़ी हद तक बेहतर है। तो गुज़ारिश ये है कि उनके साथ एक इंतहाई नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया। और नाज़रीन एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आप वो देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल वहाँ पर की गई है। उसमें फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बात की। चूँकि कुछ वक़्त पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मतलब बात की थी और उन पर जो है मुकदमा हो गया था। कल उन्होंने वही बात रिपीट की। उन्होंने कहा जी कि मैं इलेक्शन कमीशन को मुंशी तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो गुस्सा कर जाते हैं, तो मैं आपको असिस्टेंट कह सकता हूँ। इस बात पर चूँकि तंज़ो-मज़ाक के मूड में उन्होंने बात की, तो सारे लोग इस पर हँसे। हालाँकि असद उमर साहब एक बहुत संजीदा और सीनियर सियासतदान है, वो अक्सर इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन वो भी हल्का-सा मुस्कुराए। एक आम जो है वो फ़न के मूड में बात की गई थी। लेकिन उस वक़्त जो है वो अगर आप गौर करिएगा, उस वीडियो को पॉज़ करके देखिएगा, उस लम्हे भी डॉक्टर शहबाज़ गिल नहीं हँसे। वो उसी तबीयत में खड़े हुए थे, जिस तरह की तबीयत उनकी कुछ दिन पहले से है। हालाँकि वो खुद बड़े जो है वो पंजाबी में जिसे कहते हैं कि जुगते मारने वाले आदमी हैं। बड़े बड़े फ़नी से आदमी हैं वो, लेकिन वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो अंदर से टूटे हुए हैं। अब वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे, एक तो वो रियासत से तवक्को नहीं कर रहे थे कि रियासत उनके साथ ये रवैया करेगी। दूसरा वो पार्टी के रहनुमाओं से ये जो है वो नहीं तवक्को कर रहे थे। अगर आप देखें लाहौर की अदालत में भी पेश होते हैं, तो वहाँ से कोई मकामी रहनुमा उनके साथ वहाँ पर मौजूद नहीं होता। हालाँकि होना चाहिए। अगर लाहौर जैसे शहर में भी आप पार्टी का एक सीनियर रहनुमा अगर पेश हो रहा है, तो वहाँ पर अगर आप नहीं जा रहे उनके साथ, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो इस तरह जो है वो नहीं करना चाहिए था उन्हें, एक अच्छा जेस्चर नहीं गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम कारकुनान को चाहिए कि वो डॉक्टर शहबाज़ गिल साहब के साथ इज़हार यकजहती करें और ये जो एक कंट्रोवर्शियल सा मामला कल हुआ है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।